ईश्वर का स्वरूप समझाते हैं सद्गुरुदेव। ईश्वर का स्वरूप जानने के लिए ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि और जो हम अनुभव करते हैं हमारे जीवन में, इसको भी जानना जरूरी है। सुनिए, हमारे सद्गुरुदेव ईश्वर को समझाते हैं, ईश्वर का स्वरूप आपको दिखाएंगे। सुनिए, इस तर्क प्रधान देश काल में ईश्वर का अस्तित्व यदि लेबोरेटरी में साबित किया जाए तो लोग मानेंगे। बुद्धि होने पर भी सही रास्ते पर उसका उपयोग नहीं करते। पश्चिम के देश हमारे धर्म की कई मान्यताओं को व सिद्धांतों को अपना रहे हैं, यह हम देख नहीं पाते हैं। कटु अनुभव के बाद जिस चीज को व सिद्धांत को वे लोग छोड़ रहे हैं, उन सबको हम खुशी खुशी अपनाते जाते हैं। हम भगवान को नहीं मानते हैं। भगवान यदि है तो दिखता क्यों नहीं है? वह कैसा है? किस रंग का है? किस नाप का है? किस आकार का है? मृतक मनुष्य के पिंड से जो कुछ भी है घटता नहीं है। पूरा शरीर वैसे का वैसा ही रहता है, फिर भी उसको मृतक हम जानते हैं और कहते हैं क्यों? पिंड तो जड़ स्थूल है, सो तो पड़ा रह गया है, लेकिन उसमें रहने वाला जीव चेतन जो सूक्ष्म है वह चला गया है। कैसे, कहां से कहां चला गया है? किस रास्ते से निकल गया? कैसा था? हम कोई देख नहीं पाते हैं, फिर भी हम स्वीकार करते हैं कि अब ये मृतक है, इसमें जीव नहीं है। देह में रहने वाला चेतन जीवात्मा है। 1 अरब योजन प्रमाण के ब्रह्मांड में रहने वाला चेतन परमात्मा है। अंड में और पिंड में समान एक ही चेतन तत्व है। यही अंड-पिंडवाद विशिष्ट द्वैत का मुख्य सिद्धांत है। भगवान साकार भी है, निराकार भी है। जब तुम भगवान को निराकार कहते हो, तब भी भगवान के साकार होने का ही मंजूर रखते हो। निराकार शब्द का अर्थ ही ये है कि निर्गतः आकारो यस्मात् इति निराकार। जो पहले साकार था उसी से ही आकार, वह आकार निर्गत हुआ अर्थात पृथक हो गया, तब वह निराकार हो गया। पहले साकार होता है, फिर निराकार बनता है। विश्व के ये सारे पदार्थ उसी में से ही निकलते हैं और ब्रह्मांड बनता है। इसी को पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि कहा गया है। 1/4 में तो भगवान स्वयं ही है। भगवान को देखना है तो हृदय चक्षु खोलिए, हृदय में श्रद्धा विश्वास स्थापित करो, यम नियम प्रत्याहार का अभ्यास करो। जड़ चेतन क्या है, विवेक दृष्टि क्या है, इसको समझो, जानो, पहचानो और प्राप्त करो। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब हृदय के नेत्र खुलते हैं तब सही सही देखने में आता है। स्थूल नेत्रों से तो स्थूल का ही दर्शन होता है। उघर ही बिमल बिलोचन ही के, मिट ही दोष दुख भव रजनी के। एही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हु स्वल्प अंत दुखदाई। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। ईश्वर कहां है? दूध में मक्खन कहां है? ये बताओ। मक्खन तो दूध में ओतप्रोत है और दूध में समाया रहता है। मक्खन को दूध में बता नहीं सकते हो, परंतु दृढ़ विश्वास है कि दूध में मक्खन है ही। इसी तरह
ईश्वर सर्व प्राणी पदार्थों में, जड़ चेतन में सर्व व्यापक है। ईश्वर क्या करता है? ईश्वर राय को रंग और रंग को राजा, राजा को भिखारी बना देता है। वही एकमात्र अपरिवर्तनीय, सनातन, शाश्वत सत्य है। बाकी सब जड़ चेतन प्राणी पदार्थ आदि परिवर्तनशील है। ईश्वर सबको चलाता रहता है। काल ईश्वरीय रूप है, परिवर्तन करने वाला, लाने वाला ईश्वर है। विश्व का सर्जन करने वाली भगवत शक्ति है और है ही। पृथ्वी पर प्राण तत्व है, इसलिए हम सब जी रहे हैं। ये प्राण तत्व वायु इस पृथ्वी पर अविरत, अस्खलित और एक सा बना रहता है और इसके लिए अनिवार्य तौर पर इतने सारे संयोगों की आवश्यकता है। उसमें अकस्मात से ये प्राण तत्व उद्भव हो गया हो, ऐसा सर्वथा असंभव ही है। पृथ्वी पर का हर एक जीवन, पशु पक्षी वनस्पति मनुष्य आदि इसी प्राण तत्व पर आधारित है। सूरज से ये प्राण तत्व निरंतर प्राप्त होता है। सूर्य देवता की ऊर्जा से प्राण तत्व है। उसके लिए जितनी आवश्यक है उतनी ही गर्मी हमें मिल रही है। सूर्य का अंतर पृथ्वी से थोड़ा सा भी कम ज्यादा होता तो हम ठंड से सिकुड़ जाते या जलकर खाक हो जाते। पृथ्वी पर घंटे 1000 मील की गति से घूम रही है पृथ्वी। इस गति में थोड़ा सा भी कम ज्यादा हो जाए तो सूर्य भगवान से प्राप्त ऊर्जा शक्ति इतनी असह्य हो जाए कि जीना असंभव होगा। दिन और रात्रि आज है उससे 10-10 गुना लंबे होते तो परिणाम ये होता कि सूर्य की कड़ी धूप में वनस्पति जल जाती और रात्रि के अंधियारे में उनकी जड़ें भी जल जाती। पृथ्वी का घूमना भी निश्चित कोण पर हो रहा है। अगर इसमें थोड़ा सा भी फर्क होता तो पृथ्वी पर जीवन पनपता नहीं, टिकता नहीं। चंद्र आज जितना दूर है उससे थोड़ा भी कम दूर होता तो समुद्र की भरती ज्वार भाटा में सारा विश्व दिन में 2-2 बार डूबता रहता। समुद्र की गहराई थोड़ी भी ज्यादा होती तो विश्व में कोई वनस्पति का अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि तब प्राणवायु और अंगारवायु होनी चाहिए उतनी समतुल नहीं रहती। पृथ्वी में अवकाश भी है, आकाश भी है, पर्यावरण भी है और ये भी निश्चित अंतर पर, निश्चित मोटाई लिए हुए और निश्चित दिशा क्षेत्रफल के साथ निश्चित स्थान पर है। तभी हमारे लिए जीना संभव हो रहा है। इतने सारे संयोग आकस्मिक रूप से अर्थात बिना आयोजन के नहीं हो सकते। प्राण तत्व क्या है इसका पता आज तक मिला नहीं है। छोटे पौधे में, बीज में, गर्भ में ये है, तभी तो पौधों का, बीजों का और गर्भ का विकास होता है। कितना अलौकिक आश्चर्यकारी ये प्राण तत्व है। अनेक किस्म के बीज, असंख्य प्रकार के पेड़ पौधे, फूल पत्ती और असंख्य प्रकार की सौरभ, अनेक विध रूप रंग, आकार और आवाज। छोटे से छोटे जंतु में भी पूरा विकास है। वह जंतु भी पूरा व्यवहारपूर्ण जीवन जीता है। प्राण तत्व का स्खलित प्रवाह चालू रहता है। इसलिए कितना आयोजन है सृष्टि में। छोटे से छोटा कीटाणु, पेड़ पौधा, अवकाश, जल, सूर्य रश्मि, समुद्र और पशु पक्षी कीट पतंग तक प्राण तत्व का अस्खलित प्रवाह रखने में कार्यरत है और निरंतर है। प्राण तत्व चेतन तत्व है, तभी तो जन्म विकास मृत्यु है। जन्म विकास मृत्यु की घटमाल यानी कि चक्र अविरत सृष्टि में अनादिकाल से चली आ रही है। आज तक किसी लेबोरेटरी में प्राण तत्व का उत्पादन नहीं हो सका है। छोटे से छोटे जंतु में भी सूक्ष्माति सूक्ष्म संज्ञा और प्रज्ञा
देखी जाती है। ये कहां से आई है, कैसे आई है? चींटी को बराबर ज्ञात होता है कि शक्कर कहां है, फिर वह बराबर पहुंच जाती है। एक दो ही नहीं बल्कि असंख्य चींटियां पहुंच जाती है। अब सोचो तो, उनको बुलाने के लिए माइक, लाउड स्पीकर कुछ तो नहीं है। फिर काले रंग की चींटियों में लाल रंग की चींटी नहीं जाती है। कितनी विविध प्रकार की चींटियां होती है और वे सब अपनी अलग अलग पहचान और तौर तरीके बराबर जानती है। इसी तरह विविध प्रकार के जंतु, पशु, पक्षी, प्राणी, वनस्पति, पुष्प, पेड़, पौधे सभी में अपनी अपनी विशिष्टता के लिए बराबर संज्ञा और प्रज्ञा है। ये सब कोई अच्छे और खूब बुद्धिमान, कुशल सर्जक के होने की चौकस साबिती देते हैं। इस सब पूरे सृजन के अनेक विध वैभव को भी नियंत्रित, व्यवस्थित रूप से शक्ति जरूरी है। मनुष्य को मनन चिंतन शक्ति प्राप्त है तो वह सोच पाता है कि मैं कौन हूं। वैश्विक बुद्धि का अंश मनुष्य में है। इसी को लेकर ही तो आज ये सब फूले फले विकसित विश्व में हम आनंद, उपभोग आदि कर रहे हैं। चिरंतन सनातन शक्ति ने ही आनुवांशिक वैज्ञानिक अणु का एकम निर्माण किया है और उसी एक सूक्ष्माति सूक्ष्म अणु में जीव की सारी ज्ञान शक्ति रही हुई है। उसी को लेकर अनेक विध प्रकार का ये सारा सृजन होता है। तो कोई अकस्मात से सृजन हो गया है ऐसा नहीं। तो ईश्वर को तो मानोगे आप, निराकार बोलोगे तो भी उसमें आकार है ही। निराकार से साकार का अस्तित्व होता है, तभी तो मनुष्य को ईश्वर की, भगवान की कल्पना हुई है ना। सगुण साकार कोई दिव्य मूर्ति का दर्शन, स्पर्श या अनुभव छुपा हुआ है भीतर ही भीतर। उसी को लेकर हम छटपटाते रहते हैं मछली की तरह, उसी भगवान के प्रति जिसको हम अपने अंतस्थल में खूब गहराई में बराबर है ऐसा एहसास भी करते हैं। आकाश में ऊपर ही ऊपर कितना रहस्य भरा हुआ है। यह मंदाकिनी, यह सूर्य चंद्र तारामंडल, फिर धूमकेतु आदि कितने कितने ब्रह्मांड के रहस्य है। यह अपने आप पैदा नहीं होते हैं। इन सबका सृजनहार जो है वह तो बहुत ही कुशल है और उनकी कुशलता का व्यक्त दर्शन हम चारों ओर करते हैं। फिर भी नहीं मानते कि ईश्वर है, यही भारी विडंबना है। निराकार, अनंत, अपार, अगाध, अगाध चैतन्य वही जब अपनी सत्ता से, अपनी इच्छा से, अपने दिव्य कर्म, गुण, स्वभाव, द्रव्य आदि को धारण करता है तब साकार होता है। आनंद, सच्चिदानंद प्रभु साकार भी है, निराकार भी है और साकार निराकार से परे भी है। वे अपनी इच्छा मात्र से ही भक्तों के भाव के वश होकर तथा अनुग्रह व विग्रह करने के लिए अवतार लेते हैं। पहले तो कल्प अवतार लेते हैं तभी, जबकि धारण करता है, कोई असाधारण परिवर्तन करना होता है तब। दूसरा मनवंतर अवतार होता है, उस मनवंतर के दोषों का नाश करने को जो अवतार लिया जाता है। और एक होता है युग अवतार, माने उस युग के लिए मार्गदर्शक का अवतार धारण किया जाता है ईश्वर के द्वारा। और चौथा जो होता है स्वल्प अवतारों में कुछ कुछ सद्गुणों की अभिव्यक्ति करने के लिए ईश्वर स्वल्प अवतार धारण करते हैं। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।